हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। एंड आई होप अभी तक आपकी सीरीज बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड यस, आज की इस क्लास के अंदर हम जल्दी 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 में एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज व्हाट स्लाइसिंग। एंड यस, स्लाइस जैसे मैंने नाम लिया होगा, आपके माइंड में कुछ ना कुछ जो है जरूर याद आया होगा। स्लाइस की फोटो आ गई होगी। मैं चाहती हूँ कि आ जाए याद आपको, क्योंकि मैं वहीं से इस टॉपिक को शुरू करूंगी। जब आपने स्लाइस की बोतल देखी होगी, है ना, तो आपने उसके ऊपर काफी सारे मैंगो के टुकड़े देखे होंगे। ऑल्दो कटरीना होगी तो हाँ दूसरी चीजें आपको दिखती होंगी, बट फिर भी है ना, कभी है ना आपके मतलब आपको आपने देखी होगी कभी ना कभी, है ना। तो यस, वहीं से शुरुआत करते हैं। अब देखो क्या चीज है उसमें, क्या है, मैंगो के टुकड़े, स्लाइस की बात करी है ना। चलो छड्डो, फिर ये वाला एग्जाम्पल ना सही। मान लो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए मैंगो ले आई घर पे खाने के लिए, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा मैंगो उड़ेलोगे अपने मुंह के अंदर? नहीं ना, मम्मी को क्या कहोगे, मम्मी इसकी स्लाइस कट करके दे दो, ऐसा बोलोगे ना। स्लाइस कट करके दे दो, तो यानी कि हमें जितनी जरूरत है, मतलब हम जितना मैंगो खा सकते हैं, जितना स्लाइस, तो हम उतना स्लाइस कट करके उस पर्टिकुलर मैंगो के अंदर से खा लेंगे। ऐसा हर चीज के साथ होता है। जब वो चीज बहुत बड़ी सी होती है ना, तो जितनी हमें जरूरत होती है हम उतना उसको कट करते हैं और खाते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ना। अब मैं यही कंसेप्ट आपको यहां पर फॉलो करने के लिए कह रही हूं। कुछ भी नहीं है, आपके पास में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। मतलब लंबी लिस्ट ना भी हो, आपके पास में एक लिस्ट है, सुपर कूल। और एक और चीज बता दूं, अगर आपने ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट इसके साथ सीख लिया ना, लिस्ट के साथ, तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग और ट्यूपल के साथ सीख लेंगे, क्योंकि वहां पर भी सेम ही चीज है जो फॉलो होती है। बस इतना है कि ये चीज अब मैं स्ट्रिंग के साथ कर रही हूँ, ये चीज अब मैं ट्यूपल के साथ कर रही हूँ, बाकी सब कुछ ए टू जेड है जो सेम होगा। तो देखिए अब क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग, सुपर कूल। अब क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर आपके पास में एक लिस्ट है। जी हाँ, आपको ये भी पता है कि आपके पास लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग फॉलो होती है। आपने कहा हाँ हाँ मैम, हमें याद है, हमें पता है, ऐसा होता है लिस्ट के अंदर। ट्यूपल के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर 0 1 2 3 पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी लेफ्ट टू राइट इंडेक्स होते हैं। और जब नेगेटिव की बात करते हैं तो 1 -1 -2 -3, और जो यहां से शुरू होते हैं। बिल्कुल आपने सही पकड़े हैं वाली बात करी है। अब क्या है कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट रखनी है कि मुझे डेटा को का जो स्लाइस है ना, वो कहां से कहां तक लेना है, ठीक है। तो स्लाइसिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए ना आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि ये कॉलन है सुपर कूल, ये कॉलन है सुपर कूल। अब इसमें क्या है कि आपको बताना है कि आपको स्लाइस कटना कहां से शुरू करना है और कहां तक करना है, और कितना कितना आपको यहां पर करना है, ठीक है। तो मतलब आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने कंप्यूटर को ये बात समझानी है कि आपको इस लिस्ट में से जो कट करना है ना, वो यहां से शुरू, यहां खत्म, इतना इतना आप करके हमें दे दो, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझा दो मैम। देखो क्या चीज है, आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है। वैल्यूज हम कुछ डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज, सुपर डुपर कूल मैम। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कह रही हूँ जो L1 लिस्ट है ना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा कि इस कंसेप्ट को समझो। अच्छा, मैंने आपको कहा कि आप इसको समझो, क्या स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है, फिर मुझे एंड कहां पर करना है, राइट। अब मैं मान लो कि मैं ये जो कर रही हूं ना, इतना इतना पोर्शन, इसको पेन में लपेट लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को इतना स्लाइस कट करना है, सुपर कूल। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ना इनकी सीट नंबर बतानी है। सबसे पहले तो क्या बताना है मुझे, इनका सीट नंबर बताना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि भाई ये, अब सीट नंबर कैसे पता चलेगा तुमको, इसके लिए भी मैं इसी को लेके आती हूँ वापस। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 और 9, है ना। तो मैं क्या कर रही हूं, अब यहां पर ध्यान से सुने, मैंने कहा गुरु हो जा शुरू, कहां से, 1 से। जाना कहां तक है, आपको जाना है ये 60 प्रिंट कराना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इससे एक आगे वाला देना है, यानी कि 6 देना है यहां पर, ठीक है, ताकि वो एंड -1, इफ यू आर गिविंग देयर 6,
तो 6 माइनस 1 यानी कि 5, तब ये इसको इंक्लूड करेगा। मतलब वट एवर यू आर पुटिंग एट द एंड, यहाँ पर जो भी आप नंबर दे रहे हो उससे ठीक ही कम चलेगा। तो अगर आप कहो कि मैम अगर मैं इसमें 5 दूंगा तो क्या ये 50 प्रिंट कराएगा, मतलब 4 तक चलेगा? यस, है ना। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगी तो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो हमें चाहिए। ऐसे आपके पास स्लाइस कट करके आया। अच्छा, अब कुछ कुछ और चीजें देख लेते हैं। ठीक है मैम, चलिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ना स्लाइस चाहिए कुछ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे मैम इतना तो आसान है, क्या करना था, 4 नंबर इंडेक्स से शुरू करना है और मुझे जाना कहां तक है, 9 नंबर इंडेक्स तक, तभी तो मैं 8 की वैल्यू को एक्सेस कर पाऊंगी। सो थ्रू दिस वी आर एबल टू एक्सेस लाइक दैट। ओके, सुपर कूल। अब आ गई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मेरे को ना अब ये वैल्यू एक्सेस करनी है। आप कहोगे इसमें क्या कोई बड़ी बात है, आप मैम ऐसे कर लो 7 से लेकर के 9 है। अब पंगा सा पड़ गया कि यार 9 10 तो है नहीं, क्या होगा। हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो वैल्यू नहीं है ना, अब दे दो ना। इसने लेना वहां तक की है, मतलब इससे ठीक पहले तक। मतलब ऐसे केस में इफ यू आर गिविंग 100 देयर देन ऑल्सो फाइन, जितना है उतना। क्योंकि अगर आपने यहां कुछ नहीं भी दिया ना तो भी ये लास्ट वाले तक ही चलेगा, बिकॉज हमारे पास एंड वैल्यू तक वही है। इसमें आप अब 200 दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाय द वे अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। अच्छा जी मैम, अब और कहानी कर लेते हैं। मैंने कहा करो करो करो, क्या कहानी करना चाहते हो। अब आप कहते हो कि मैम एक काम करते हैं, अपने ऐसे एक्सेस कर लें। मैंने कहा कर लो यार, कैसे करोगे। आपने कहा मैम अब आपको 0 से शुरू करना है और आपको 30 चाहिए, तो दैट मीन्स यू नीड टू गिव 3 देयर। आई सेड ओके, तो हुई बात खत्म, है ना। अब यहां पर आपको 0 भी देने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे वो बाय डिफॉल्ट एंड तक जा रहा था ना, वैसे ही बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होगा। इफ यू आर नॉट पुटिंग 0 देन ऑल्सो फाइन, इफ यू आर गिविंग 0 देन ऑल्सो फाइन। ठीक है, सो आपके देने या ना देने से एंड और लास्ट वैल्यू, सॉरी एंड और फर्स्ट वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप फर्स्ट में नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 0 ही समझेगा। गॉट इट, सुपर डुपर कूल। अब हम आते हैं कहानी में और थोड़े से ट्विस्ट लेकर के। अच्छा मैम एक काम करते हैं, अब ना आप ऐसा कुछ करो कि भाई हमें ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ही है जो जाकर के प्रिंट हो। मतलब we just want as a output what this 30 50 and 90। I said हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा मैम ये बताओ, आप बताओ, मतलब कैसे करोगे आप। मैंने कहा आप 0 से शुरू कर दो। ठीक है, जाना कहां तक है आपको, 8 तक। आप यहाँ 9 दे दो। तो आप मेरा कुछ आगे बोलते ही आपने इसको प्रिंट करा। कहा मैम कैसे कैसे प्रिंट होगा। मैंने कहा सब्र करो भाई, रुको, हाँ रुको, कैसे। अब आपके पास में ना ये तो क्या आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। तो यानी कि एक इसमें चीज और होती है जिसको आप बोलते हो स्टेप। तो स्टेप इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1। तो जैसे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 ना, अगर आप नहीं दे रहे थे। बाय डिफॉल्ट एंडिंग वैल्यू क्या होगी, लास्ट इंडेक्स। वैसे ही बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है दैट इज व्हाट 1। आपको यहाँ 1 लिखने की जरूरत पड़ी नहीं थी। बट अगर आप एक से ज्यादा, है ना, एक छोड़ करके एक करते हो, तो इस केस में हम यहां पर मैन्युअली पुट करेंगे कि भाई एक छोड़ करके एक वैल्यू। ठीक है, तो अब मैंने 2 दिया ना, तो अब क्या होगा, 10 10 के बाद एक छोड़ करके दूसरी, एक छोड़ करके दूसरी। मतलब इन दिस केस यू गोना फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। ओके, तो इस केस के अंदर व्हाट यू फाउंड कि आपके पास यहां पर वैल्यू एक छोड़ करके एक छोड़ करके। मतलब अब अगर आप मेरे से कहोगे कि मैम अच्छा आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं कहूंगी क्या, आप कहोगे कि मैम क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए और फिर ये आए, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मतलब व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, हम ये चाहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अब आप कहोगे कि मैम ये शुरू हुआ 0 से, 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में आप 0 से शुरू करेंगे, सुपर। आप 10 तक चलेंगे, या फिर आप इंडेक्स मत भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे करोगे तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, 1 2 2 छोड़ करके
मतलब एक दो छोड़ करके तीसरा वाला मुझे चाहिए, तो आई विल बी गिविंग देयर 3। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे? मैंने कहा 0 से लेकर के 10 और 2 छोड़ करके तीसरे वाला आई वांट कि मेरा आ जाए, तो आपके पास एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसे ध्यान देना है। समझ में आई चीज? अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो नेगेटिव इंडेक्स के साथ में भी ये सेम ही डील है जो करता है। इसके लिए एक बार हम इसको और ज्यादा पक्कम पक्का करने के लिए वापस से अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब देखिए क्या चीज है। 1 से 3 मतलब अगर मैं इसके ऊपर इसका इंडेक्स दे देती हूं, ठीक है, दिस इज 0 1 2 4, तब आप कहोगे आपके पास 1, यानी कि ये दोनों वैल्यूज प्रिंट होंगी, किसी को कोई शक डाउट नहीं। अब अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 से 2 तक। ठीक है, फिर आपके पास 1 से लेके एंड तक, फिर 1 नंबर इंडेक्स ओनली इज गोइंग टू बी प्रिंट। हाउ दिस इज पॉसिबल? बिकॉज 2 नहीं 1 तक ही चलेगा। बट अगर आपने यहां 1 1 दे दिया तो खाली आएगा ना, है ना। मैंने कहा 1 बजे पेपर शुरू 1 बजे खत्म, है ना, 1 PM पर पेपर शुरू और 1 PM पर ही खत्म उसी सेम डे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इलॉजिकल सी चीजें नहीं हो सकती। ये तो मैं रैंडमली ऐसी कोई आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये इलॉजिकल लग रहा है ना आपको कि क्या बात कर रही हूँ, ये क्या एग्जांपल है, क्या समझाने का तरीका है कि 1 PM से पेपर शुरू और 1 PM पर खत्म, है ना। वही चीज यहाँ पर है। दिस इज ऑल्सो इलॉजिकल थिंग। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1 से शुरू करो और आप 0 पर खत्म करना चाहो। It can't be possible. So in this case, you will find an empty list. Okay, मैम। अब यहां पर देखो 1 2 3 4, मतलब अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो तो you will find 1 2 3 और 4 नंबर इंडेक्स की वैल्यू। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट अब आपने क्या कर दिया? स्टेप दे दिया एक छोड़ करके। तो इन दिस केस इन इंडेक्सेस पर पड़ी हुई वैल्यू दैट इज 1 और सॉरी दैट इज 2 और 4, ये आपके पास आ जाएगा ना। 1 और क्या था 3 पर 4 है ना। ओके मैम, समझ में आ गई चीज, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। एक सेकंड, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कहानी हुई। अब मैं ना आपको ट्रैवर्सिंग करने से पहले थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्स के बारे में भी बता दूं। देखो नेगेटिव इंडेक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, आप इसको खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ना। जब पॉजिटिव, तो नेगेटिव के लिए हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई बड़ी तोप नहीं है। अब नेगेटिव इंडेक्स में क्या था? ये -1 है ना, कोई बात नहीं, आपको -1 यहां पर देना है। ठीक है, अब मेरे को कहां तक चलना है? 60 तक चलना है मान लो। तो मैं क्या करूंगी? -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 दे दूंगी मैं यहां पर। ठीक है, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी लेफ्ट टू राइट के लिए, वो आपको +1 कर रहा है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आपको यहां बैक आना है ना, पीछे अगर 1 भी आना है, तो भी आपको इसको मैन्युअली बताना पड़ेगा। तो अब ये -1 से -6 तक आपका इस तरीके से काम होगा या चलेगा। समझो इस चीज को, हाउ दिस हैपेंड हियर। सी गाइस, व्हाट वी डिड, मैंने कहा -1 से, तो आपको पता है दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। तो मैंने -6 इसलिए दिया था क्योंकि वो एक पहले रुक जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर कोई स्टेप नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट +1 था। तो अगर मुझे चलाना है इसको बैक काउंटिंग में, तो मेरे को इसको -1 देना पड़ेगा। अब अगर आप दिमाग लगा रहे हो कि मैम आप और मैं क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रिंट हो, कि ये प्रिंट हो हमारे पास, फिर ये प्रिंट हो अपने पास, है ना, और फिर ये प्रिंट हो। तो अब मेरे बताने से पहले शायद आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि यहां पर हम -2 कर देते, है ना। तो अब मेरे को अगर ये कहूं, जैसे मैं यहां पर कुछ नहीं डालती हूं, तो आपको पता है कि पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं ये भी डालती हूं तो भी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। 2 डालती हूं तो आपको पता है कि एक एक छोड़ करके ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां -1 डाल दिया तो क्या होगा? तो आपको ये केस ध्यान रखना है कि ये राइट से, माइनस के केस में राइट से लेफ्ट तक चलेगा और एक तरीके से उल्टी लिस्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको मोड़ तरोड़ करके आप इसको प्रैक्टिकली देखो। जितने एग्जांपल्स है ना, जब मैंने इसको सीखा था कभी, जब स्टार्टिंग के अंदर पाइथन, तो मैंने पूरा एक A4 साइज पेज ले लिया और अपने जितने डाउट थे ना उसके अंदर डाले और उसके खुद से आंसर सॉल्व किए। एंड देन क्या किया, उनको दोबारा से टाइप कर करके मैंने एग्जीक्यूट करके उनको देखा कि मेरी कहां पर दिक्कत है जो आ रही है। तो ऐसे करके मैंने इसके हर एक बेसिक पॉइंट को क्लियर किया था। जब हमने भी सीखी थी चीजें,
तो मैं वही एडवाइस आपको करूंगी कि हो सकता है आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट आए जो मैंने कभी एक्सप्लेन ही ना किया हो, ऑल्दो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, बट आप उसको ऐसे प्रैक्टिस करके देखो तो ये टॉपिक कहीं नहीं जाएगा। और लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट और स्लाइसिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज आपके पास 3 मार्क्स का एक पूरा भरा प्रोग्राम है जो आता है लिस्ट के ऊपर, तो लिस्ट के हर एक पहलू को जानना बड़ा ही जरूरी है। और क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड स्टैक भी है और CSV फाइल भी है। तो लिस्ट इसीलिए स्तंभ है आपके पूरे सिलेबस का, तो बड़े ध्यान से पढ़िए। बाय बाय ऑल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा चैनल को। कोई बात है तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल दो।